बडगाम में मजहबी हम-आहंगी और भाईचारे के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत मीरवाइज उमर फारूक और अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी और खैरुन्निसा आगा की किताब का इजरा किया गया। मीरवाइज ने कहा कि हम वो लोग हैं जो हमेशा मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे के साथ रहे और हमेशा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ जब हुर्रियत ऑन ग्राउंड थी तब भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की। मीरवाइज ने कहा कि हर मसले का हल बातचीत है। मीरवाइज ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि कश्मीर के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीरवाइज ने कहा कि वक्फ बिल पर उनके मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया गया। मीरवाइज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक की जानिब से शराब पर दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है और यहाँ मुसलमानों के जज्बात मजरूह नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर दिखाया जाता है मगर सिक्योरिटी के नाम से कुछ और पैगाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत पर कि वो हमेशा से बातचीत के हामी है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है, जहाँ तक इंटरफेथ इस मामले की बात है, तो हम इसको वेलकम करते हैं। कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के लोग, यहाँ की मेजॉरिटी हमेशा मजहबी रवादारी, अखुवत, भाईचारे में यकीन रखती है। देखिए, वक्त के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो खदशात हैं मुसलमानों के, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जो हमने सजेशंस दी थी वो सब इग्नोर हो गई हैं। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को। ये जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। जो कश्मीरी पंडितों का मामला है, ये एक इंसानी मामला है और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएं, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो है हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है, आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं, बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि आपको लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है। आगे बढ़े।